एन एम्परर वर्सेस एन एडमायरल, लूफी वर्सेस किज़रू। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूफी वर्सेस किज़रू। अगर तुम लोग मांगा को फॉलो कर रहे हो तो ये फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो ये फ़ाइट शुरू होती है एगड आइलैंड पर, जिसमें कि सारे स्ट्रॉ हैट्स डॉक्टर वेगापंक को इस आइलैंड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया होता है कि डॉक्टर वेगापंक को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करो। तो इस वजह से वहाँ पर मरीन ऑफिसर भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि रॉब लूची भी होता है। एंड लूफी और रॉब लूची की फ़ाइट मैंने एक वीडियो में पहले से ही एक्सप्लेन करके रखी है। सो इफ़ यू वांना वॉच इट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो लूफी और किज़रू की फ़ाइट शुरू होती है यहाँ पर चैप्टर 1091 से, सेंटेमारू। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें सबसे पहले तो ये दिखाया जाता है कि सारे स्ट्रॉ हैट्स डॉक्टर वेगापंक को लेकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें कि सेंटेमारू अपने पैसिफिस्टास की मदद से इन लोगों को बैकअप कर रहा होता है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर डॉक्टर वेगापंक यहाँ पर बताता है कि जो पैसिफिस्टा कंट्रोल हायरार्की है, जिसमें कि सबसे टॉप पर होते हैं 5 एल्डर्स, और उसके बाद आते हैं वेगापंक्स, और उसके बाद आता है सेंटेमारू, और आखिरी में अथॉरिटी चिप होल्डर। तो जैसा कि सेंटेमारू मरीन से ऊपर आता है अथॉरिटी में, तो इस वजह से वो सारे पैसिफिस्टास को कंट्रोल कर पा रहा होता है। इस वीडियो ट्रांसपॉन्डर स्नेल की मदद से वहाँ पर सभी स्ट्रॉ हैट को पता चल जाता है कि उस आइलैंड पर अब किज़रू भी आ चुका है। जिसके बाद हमें सेंटेमारू और किज़रू की फ़ाइट दिखाई जाती है, जिसमें कि एक पैनल में किज़रू सेंटेमारू को सेंटेमारू कून कहता है। मतलब कि हो सकता है कि किज़रू सेंटेमारू को बहुत पहले से ही जानता है, और ये हमें आगे पैनल्स में देखने को मिलेगा। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को बहुत बढ़िया फ़ाइट दे रहे होते हैं। जिसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सेंटेमारू किज़रू से कहता है, आई एम सॉरी, आई गेव माई वर्ड्स टू स्ट्रॉ हैट लूफी। जिसमें कि किज़रू रिप्लाई देते हुए कहता है, तू कब से पायरेट्स का चमचा बन गया। जिसके बाद सेंटेमारू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आई ओ दैट मैन माई लाइफ, और मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता मैं किसी के भी साइड हूँ, मैं बस उनकी हेल्प कर रहा हूँ यहाँ से बाहर निकलने में। जिसके बाद किज़रू उस पर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा अटैक करता है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है सेंटेमारू के पास्ट के बारे में, जिसमें कि सेंटेमारू इन बियर्स को हरा के उसके ऊपर खड़ा होता है। और उसके बाद दूसरे ही पैनल में वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं किज़रू और डॉक्टर वेगापंक, जिसमें कि सेंटेमारू उन सभी से कहता है कि बस मुझे एक अच्छे जॉब की ज़रूरत है, और मैं बहुत ही ज़्यादा टफ हूँ, मैं कोई भी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकता हूँ। जिसके बाद डॉक्टर वेगापंक उसे अपना बॉडीगार्ड कंसीडर कर लेता है। तब सेंटेमारू किज़रू से कहता है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि मैं डॉक्टर वेगापंक को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मतलब वो उसे एक तरह से ट्रेन करने के लिए कह रहा है। और इसके बाद एक बार और किज़रू सेंटेमारू पर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा अटैक करता है, जिससे कि उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। और इसके बाद किज़रू उससे अथॉरिटी चिप ले लेता है और सारे पैसिफिस्टास को कमांड करता है कि सारे सी बीस्ट पर अटैक करो और नेवी को प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद सेम वही होता है, सारे पैसिफिस्टास सी बीस्ट पर अटैक करने लगते हैं। और इसके बाद डॉक्टर वेगापंक बताता है कि जो किज़रू है वो लाइट से बना है, मतलब कि वो कितना भी डिस्टेंस 0.0 सेकेंड्स में कवर कर सकता है, और वो लेज़र बैरियर को किसी भी मिनट पास कर सकता है। जिसके बाद किज़रू कहता है, डॉक्टर वेगापंक्स एलिमिनेशन इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वहाँ पर होती है रॉब लूची की एंट्री, जो कि आते के साथ ही डॉक्टर वेगापंक पर अपने फिंगर पिस्टल से अटैक करने वाला होता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर आ जाती है स्टूसी, और फिंगर पिस्टल के लगने की वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। एंड उसके बाद वहाँ पर आता है ज़ोरो, जो कि अब रॉब लूची से फाइट करने वाला है। जिसमें कि रॉब लूची कहता है, अगर तुम हमें अंडर एस्टिमेट ना ही करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब हमें एक एडमायरल बैकअप कर रहा है। और इसके बाद अगले ही मोमेंट पर हमें किज़रू को दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रॉ हैट के शिप को ढूंढ रहा होता है। और इसके बाद स्ट्रॉ हैट कहते हैं कि उन लोगों ने हमारे लिए एक एडमायरल को भेजा है लूफी, क्या तुम सुन भी रहे हो, ये कहाँ गया। और अगले ही मोमेंट में लूफी किज़रू के सामने खड़ा होता है, और उसके बाद ही लूफी किज़रू को खतरनाक किक मारता है, जिसमें कि लूफी कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी, वी आर 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर
देन वी वर 2 years ago किज़रू। जिसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 1092 में हमें दिखाया जाता है जिसमें कि लूफी अपने गियर 4th वाले स्टेट पर होता है और किज़रू पर अटैक कर रहा होता है, जिसमें कि किज़रू कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुमने सचमुच में काइदो को हराया है, तुम सचमुच में टफ हो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें वेगापंक को क्यों प्रोटेक्ट करना है। और इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान किज़रू लूफी से बहुत दूर चला जाता है और वो कहता है ऐसा नहीं है कि मैं वेगापंक को मारना चाहता हूँ और मैं वेगापंक को काफ़ी सालों से भी जानता हूँ, तो प्लीज़ मेरे रास्ते में मत आओ। और इसके बाद किज़रू अपने फुल स्पीड पर आता है और लूफी पर ज़ोरदार किक मारता है। लूफी पर यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो स्ट्रॉ हैट के शिप को लेकर जा रहा होता है रोबोट, वो लिटरली हाफ में डिवाइड हो जाता है, जिसके बाद उनका शिप ज़मीन पर ज़ोर से गिरता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं किज़रू पर। जिसके बाद किज़रू बोनी से कहता है कि मुझे ऑर्डर्स मिले हैं डॉक्टर वेगापंक को एलिमिनेट करने के लिए, तो इसीलिए मेरे रास्ते में मत आ। इसके बाद बोनी किज़रू पर अटैक करती है, लेकिन किज़रू उसे ईजिली डॉज कर लेता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है लूफी को, जो कि बहुत दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद जहाँ पर डॉक्टर वेगापंक होता है वहाँ पर किज़रू आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा एस्केप प्लान अब कम्प्लीटली फेल हो चुका है वेगापंक। और इसके बाद आता है वहाँ पर लूफी बहुत बड़े जाइंट में कन्वर्ट होके, और अपने गियर 5 वाली स्टेट में होते ही वो किज़रू को चॉकलेट की तरह अपने हाथ में पकड़ लेता है। मतलब भाई कुछ तो इज्जत छोड़ देता है उसकी, वो एडमायरल है। और ये देखने के बाद सबकी फट के 4 हो रही होती है। और इसके बाद जो हमें सीन दिखाया जाता है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लगा देखने में। जो 800 ईयर्स पहले वाला रोबोट हमें पहले दिखाया गया था वो अब उठ चुका है ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाज़ सुनकर। चैप्टर 1093, इस चैप्टर के शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि जो लूफी है उसके हाथों में किज़रू है और वो गोल गोल उसे एक विंडमिल की तरह घुमाता है और बहुत दूर फेंक देता है। मतलब गियर 5 वाली स्टेट में आने के बाद ये बंदा खेलना शुरू कर देता है अपने अपोनेंट के साथ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ज़ोरो, जो कि रॉब लूची से उसके अवेकेंट फॉर्म में फ़ाइट कर रहा होता है। और ये वाला पैनल देखो तुम लोग, इसमें ज़ोरो लिटरली इसे रोस्ट कर रहा है और लूफी किज़रू को इतना ज़्यादा ज़ोर से फेंकता है कि वो सी के पास चला जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लेता है और वो एक बार और लूफी पर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे किज़रू को देखने के बाद लूफी कंफ्यूज हो रहा होता है। और ये वाला सीन देखो तुम लोग, इसमें लिटरली लूफी भाग रहा है किज़रू से, और जब सारे किज़रू एक लाइन में आ जाते हैं तब लूफी कहता है यू फेल फॉर इट। और इसके बाद लूफी उन सभी पर एक ही बार अटैक करता है, लेकिन जो रियल किज़रू है वो नीचे खड़ा होता है, जिसे देखकर लूफी पूरा शॉक हो जाता है। और इसके बाद हमें डॉक्टर वेगापंक को दिखाया जाता है जो कि बोनी को सेव करने के लिए जा रहा होता है। जिसके बाद किज़रू उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसी के बीच में वहाँ पर आ जाता है लूफी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये वेगापंक कमांड एक बार और चेंज कर देती है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने भी पैसिफिक स्टार्स हैं वो अब सब नेवी पर अटैक करने वाले हैं। और इसके बाद ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मेरे ओपिनियन से हमें नेक्स्ट चैप्टर में लूफी और किज़रू की कंप्लीट फाइट देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इतनी स्टोरी हमें पता थी भाई। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।